झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के चलते छात्रों को आंदोलन करते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया है। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत भी कर ली। सरकार ये दावा भी कर चुकी है कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मसला अब सीबीआई की जांच पर अड़ा हुआ है। बची कुछ अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव भी करके देख लिया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सहमति नहीं जताई है। हालांकि राज्य सरकार प्रदर्शन को हटाने के लिए पुरजोर लगा रही है, पहले हल से और अब बल से। ऐसा ही कुछ कल रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों के साथ देखने को मिला, जब आधी रात के दौरान नॉर्मल चेकिंग का नाम लेकर पुलिस के आला अधिकारी संग कई पुलिसकर्मी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की जानकारी जुटाने में लग गए। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सोरेन सरकार अब डराकर धमकाकर और किसी भी तरीके से प्रदर्शन खत्म करना चाहती है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के परिजनों के पास भी पुलिस जा रही है। हमारे घर तक नहीं पहुंची है, लेकिन बाकी लोगों का पहुंची है और मुझे ऐसा जानकारी मिल रहा है कि मेरा घर भी पहुंचेगी। लगभग सबका घर पहुंच गई है। अपना जानकारी इकट्ठा करके वो पुलिस ले जा रही है। हाँ, बिल्कुल दबाव बना रही है ताकि यहाँ से लोग भाग जाएं। पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आप बच्चे को बुला लीजिए। अब बताइए, हम लोग तो उतना जागरूक पीपुल नहीं है, हम लोग उतना यहाँ जागरूकता है नहीं। थोड़ा बहुत डरा देने से यदि उसको लगता है कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो ये प्रयास कर रही है। लेकिन सुबह सुबह बाबूलाल मरांडी इस तरह आए हुए थे, बहुत सारी बातें हुई। वो मीडिया के सामने बोल रहे थे छात्र के हित के बारे में, कितने सारे इंसान पे बैठे हुए हैं, तबीयत बिगड़ रही है, क्यों नहीं सुन रही हैं, सुनना चाहिए उनको। बहुत सारी बातें बताए गए जो कि हम साइड से सुन रहे थे, वो बोल रहे थे। देखिए, कल करीब 12:30 बजे लगभग रात में पुलिस प्रशासन पूरा भर जाती है और साथ में सिविल सर, डीसी सर भी यहाँ पे आते हैं और जो ये स्ट्रीट लाइट जितनी थी, हम लाइट जल रही थी, सारे लाइट ऑफ करवा दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और डिटेन करने के लिए वैसे गाड़ी अवेलेबल, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया गया था, 2 एम्बुलेंस की, ताकि इन लोग का किसी भी प्रकार से अनशनकारी को दोनों का अस्पताल भेजकर इन लोग के खदेड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार विधानसभा में आपका लाइट ऑफ करके हम लोग पर डंडे बरसाए गए थे, उसी प्रकार से हमको लग रहा था कि पूरा, अगर हमारे मीडिया बंधु नहीं रहते तो ये तो हम लगता था कि हम लोग के अंतिम ही दिन रहता। देखिए सर, रात में एसपी, आपका डीसी, एसएसपी, एसडीओ, सीओ, एसडीएम, एडीएम सब आए थे। रात में करीबन 12 बजे के आसपास आए, करीबन 1-1.5 घंटा के आसपास रहे वो। और हम सभी छात्रों को मतलब जेपीएससी और जेएसएससी को अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आया उनका मंशा क्या था, वो अलग क्यों कर रहे थे। हम तो दोनों मिल करके आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पीड़ित है और एक लंबे अरसे से पीड़ित है। ऐसा नहीं कोई 1 साल 2 साल से है। सरकार अभी डरी हुई है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। नहीं, आप लोग तो डटे हुए हैं। सरकार की मंशा क्या लग रही है कि नहीं, सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। अब तक जो कुछ हुआ उससे लग रहा है कि सरकार मानेगी। हाँ, लग रहा है, तभी तो यहाँ डटे हुए हैं, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हम लोग अभी डटे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। बोल रहे हैं कि मांग पूरा हुआ है तो मानना पड़ेगा सरकार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को घोषणा की कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन के 18वें दिन मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हम केवल ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो कुछ असामाजिक तत्व होने का जो हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे। और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूं। आप फैक्ट वेरीफाई कर तो बुलाइए, कोर कमेटी वाले यही हैं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। रविंद्र पासवान हुआ, पीयूष हुआ, मैं कल भी रात को 2 बजे आया था, आप बुलाइए ना, यहाँ तक आ गए। जाँच के लिए ही आए हैं कि कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ भीड़ में प्रवेश करके कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। और ऐसा हम लोगों का है कि छात्रों का एक प्रोफाइल बनाया जाए जिसमें उनका नाम पता हो, ताकि अन्य जो अवांछित तत्व हैं उनकी निगरानी छात्र स्वयं करें और हम लोगों को भी, जिला प्रशासन को भी उसमें सुविधा प्राप्त हो।
इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। बता दें कि जेपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन से लेकर कटीले तारों तक बैरिकेडिंग की गई। इसी के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मौन टॉर्च मार्च निकाला। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के कामकाज में सुधार, करीब परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल से स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर छात्र व नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल रांची में छात्रों का प्रदर्शन अब देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है।